हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, जिससे कि हमारे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो के एंड तक में आपको बने रहना है, जिससे आपके सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नया आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस अधिवेशन को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये क्या था? ये कांग्रेस भारत के एक प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, ये क्या था? एक राजनीतिक दल था, जो कि क्या था, बाद में एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में उभर कर आया था। जब इसकी स्थापना हुई थी, तब इसकी स्थापना स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं थी। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि अंग्रेजों द्वारा जो भी भारतीयों की परेशानी है उसको इसमें बताया जा सके। लेकिन बाद में क्या हुआ था, इसने स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया था। तो इसकी स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसके संस्थापक एओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा इसमें शामिल थे। क्लियर? लेकिन जो इसके प्रमुख अध्यक्ष थे जिसने इसकी स्थापना की थी, वे कौन थे? एओ ह्यूम। ठीक है। तो 19वीं सदी के आखिर में और शुरुआत से लेकर मध्य 20वीं सदी में कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना 1.5 करोड़ से अधिक सदस्य और 7 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों के साथ ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के विरोध में एक केंद्रीय भागीदार बन गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगे चलकर क्या बन गई थी, एक स्वतंत्रता संग्राम का रूप इसने ले लिया था। ठीक है। तब 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो लोग थे वे काफी बढ़ चुके थे, जो कि शुरुआत में कितने थे? मात्र 72 लोगों से इसने शुरुआत की थी। ठीक है। तो इसे एक सूक्ष्म दल भी कहा गया है। याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछ लेता है कि भारत किस दल को सूक्ष्म दल कहा गया है, तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्म दल भी कहा गया है, क्योंकि इसमें क्या थे? मात्र 72 लोग इसमें शामिल थे इस अधिवेशन में। क्लियर? तब आगे बढ़ते हैं। अब कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। इसके संस्थापक थे एलन ओक्टेव ह्यूम, ठीक है, जिन्हें एओ ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। और ये निवासी कहाँ के थे? ये निवासी थे स्कॉटलैंड के। ठीक है। अब इसका स्थान क्या था जहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई? तो वे स्थान था बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। ठीक है। कहाँ हुई थी? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई। अब बात करते हैं इसके नाम के बारे में। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था इसका? भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था। लेकिन बाद में इसका नाम रख दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्लियर? क्या रख दिया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम रख दिया गया था। और ये किसकी अध्यक्षता में रखा गया था? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में इसे रखा गया था। तो क्लियर हो गया होगा आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या था। तो ये मैंने आपको बताया पूरा कांग्रेस का परिचय। तो अब बात करते हैं हम अधिवेशन के बारे में, जो कि कांग्रेस अधिवेशन है। सबसे पहले अधिवेशन हुआ था 1885 में, जब इसकी स्थापना हुई थी। तो मैं आपको एक लाइन बता दूं, 1885, 1886, 1887 और 1888, ये आपको एक नॉर्मली वे में आपको याद करके रखने हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के चारों को कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ आप 1886 कर लीजिएगा, इसमें वन मिस है। ठीक है। तो आप यहाँ क्या कर लीजिएगा? वन कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं, इनको एक एक रूप से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला अधिवेशन क्या था? 1885, जो कि कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, जो कि उस समय क्या था? बम्बई के नाम से जाना जाता था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। अब बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, यानी इसकी विशेषता क्या है। तो जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तब इसमें कितने लोग शामिल थे? इसमें मात्र 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। यानी कितने लोग जुड़े थे इससे? मात्र 72 लोग। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है। अगला हुआ था 1886। ठीक है। क्या कब हुआ था? 1886, यानी एक साल बाद। तो ये कब हुआ था? कहाँ हुआ था? ये हुआ था
कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल में ये हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, अब इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि इसमें प्रतिनिधियों की संख्या क्या थी, बढ़कर 436 हो गई थी, जो कि स्टार्टिंग में क्या थी, 72 थी। ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में क्या थी, 72, और बढ़कर कितनी हो गई, 436 हो गई। फिर है 1887, अगला कब हुआ था, 1887 को। स्थान क्या था, मद्रास। ठीक है, स्थान क्या था इसका, मद्रास। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, सैयद बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, सैयद बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्या थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब यहाँ से मैं आपको एक लाइन बताना चाहूंगा, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा। जो कांग्रेस अधिवेशन थे, इसमें सभी धर्मों के लोगों को लेकर चला गया था। इसका कारण क्या था कि अंग्रेजों को ये दिखाना था कि भारत एकजुट है और सभी लोग इसमें एक समान है। इसलिए इसमें सभी धर्मों को लेकर चला गया था और सभी धर्मों के लोगों को इसको अध्यक्ष बनाया गया था। क्लियर, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है 1888 को। ठीक है, क्या है, 1888 को हुआ था, और इसका स्थान क्या था, इसका स्थान था इलाहाबाद। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे, जो कि क्या थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, जॉर्ज यूल इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। फिर है 1889। ठीक है, क्या है, 1889, जो कि इसका स्थान क्या है, मुंबई। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, सर विलियम वेदरबर्न। ठीक है, कौन थे, सर विलियम वेदरबर्न इसके अध्यक्ष थे। अब इसमें प्रतिनिधियों की संख्या कितनी हो गई थी, 1889 इसकी संख्या हो गई थी बढ़कर। पहले कितनी थी, 436 इसकी संख्या थी। कितनी थी, 436। उससे पहले कितनी थी, 72 थी। ठीक है, तो ये बढ़कर कितनी हो गई थी, 1889 इसकी संख्या बढ़कर हो गई थी। ठीक है, फिर है 1896। इसका स्थान क्या था, इसका स्थान था कलकत्ता, और इसके अध्यक्ष कौन थे, एम रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, एम रहीमतुल्लाह सयानी। इसमें क्या था कि पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि इसमें इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। ठीक है, तब आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अब आगे वाले अधिवेशन में बात करते हैं। तो इसके बाद हुआ था 1905 को। ठीक है, का कौन सा था, 1905 को हुआ था, और इसका क्या था, स्थान क्या था इसका, बनारस। इसका स्थान क्या था, बनारस, और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे इसके अध्यक्ष, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इनमें बंग भंग आंदोलन को क्या मिला था, समर्थन मिला था। इसमें क्या मिला था, जो बंग भंग आंदोलन चल रहा था उसका समर्थन मिला था। एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो अधिवेशन है वे समथिंग 50 से ऊपर है, तो मैंने सिर्फ उन्हीं को कवर किया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 1916 की। तो इसका स्थान क्या था, इसका स्थान था लखनऊ, और इसके अध्यक्ष कौन थे, ए जी मजूमदार। इसके अध्यक्ष कौन थे, ए जी मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि इसमें कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ मिलना। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, इसमें कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ मिलना। दूसरा क्या है, गरम दल का विलय होना, यानी इसमें दो मुख्य घटना हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ मिली थी, और दूसरा क्या था कि कांग्रेस में गरम दल का विलय हो गया था। क्लियर, आगे बात करते हैं अब हम। फिर हुआ था 1917 को। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ। वैसे तो ये हर एक साल में होते हुए हैं, लेकिन मैंने उनको ही कवर किया है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर है 1917, जो कि स्थान क्या है इसका, कलकत्ता, जो कि पश्चिम बंगाल में आता है। इसके अध्यक्ष कौन थी, इसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस अधिवेशन में। याद रखिएगा, प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो कि कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कौन थी वे, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, फिर हुआ 1918 को। इसका स्थान क्या था, इसका स्थान था दिल्ली, और इसके अध्यक्ष कौन थे, मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, नरम दल वाले जैसे एन बनर्जी का त्यागपत्र। जो एस एन बनर्जी थे उन्होंने क्या कर दिया था, नरम दल से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, इसके बाद है 1920।
फिर इसका स्थान क्या है, इसका स्थान है नागपुर। इसका स्थान क्या है, नागपुर, महाराष्ट्र। और इसके अध्यक्ष कौन थे, सी विजय राघवाचार्य। ठीक है, कौन थे इसके अध्यक्ष, सी विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। इसमें कांग्रेस के संविधान परिवर्तन से संबंधित बातें की गई थी। ठीक है, कांग्रेस के संविधान परिवर्तन की बातें किसमें की गई थी, इसके नागपुर अधिवेशन में इसकी बातें की गई थी। ठीक है, अगला है 1921। इसका स्थान क्या है, अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में 1921 का अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, हकीम अजमल खान। ठीक है, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष थे। इसमें अध्यक्ष सी आर दास जेल में कैद थे। इनके समय में क्या था, जो कि अध्यक्ष सी आर दास जेल में कैद थे, उनको रिहाई दिलवाने संबंधित बातें इसमें की गई थी। ठीक है, इसके बाद है 1922, जो कि कहाँ हुआ था, गया में हुआ था। ये कहाँ पर है, बिहार में मौजूद है, यानी बिहार में स्थित है गया। इसके अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास। ठीक है, कौन थे इसके अध्यक्ष, चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। और इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इसमें क्या हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। ठीक है, इसका जो कि क्या थे, जो चित्तरंजन दास थे, ये कांग्रेस से क्या नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, इसलिए इन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना की थी, जो कि स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। इसके बाद अगला अधिवेशन हुआ था 1923 में, जिसका स्थान क्या है, दिल्ली है। इसका स्थान क्या है, इसका स्थान दिल्ली है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, ये क्या थे, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। ठीक है, तब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अगले अधिवेशन की, जो कि हुआ था 1925 में। ठीक है, कब हुआ था, यह अधिवेशन हुआ था 1925 में। इसका स्थान क्या था, कानपुर। इसका स्थान क्या था, कानपुर इसका स्थान था। अब इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। कौन थे इसके अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, कौन थी ये, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, इससे पहले क्या कौन थे, याद रखिएगा, जो सरोजिनी नायडू थी वे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वे कौन थी, जो कि अंग्रेज, जो कि भारत के बाहर से संबंधित थी। ठीक है, और जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी वे कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। और जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वे कौन थी, एनी बेसेंट थी। ठीक है, जो कि शायद इटली से संबंध रखती हैं। अगला है 1927। इसका स्थान क्या था, मद्रास इसका स्थान था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, एम ए अंसारी। इसके अध्यक्ष कौन थे, एम ए अंसारी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसमें जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर पहली बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया था। इसमें किसके आग्रह पर स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसलिए पारित किया गया था। इसके बाद हुआ था 1928 का अधिवेशन। इसका स्थान क्या था, कलकत्ता इसका स्थान था। अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, अब ये क्या है, प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के नेता थे। ठीक है, कौन थे, प्रथम अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के नेता थे। इसके बाद है 1929, जो कि लाहौर अधिवेशन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है लाहौर अधिवेशन के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब इसमें क्या था, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्या की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, यानी भारत को स्वतंत्रता की बात इसमें की गई थी। क्लियर। इसके बाद हुआ था 1931 का, क्या कब हुआ था, 1931। इससे पहले 1930 का हुआ था, लेकिन हम बात करेंगे 1931 के बारे में, जो कि कहाँ हुआ था, कराची में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें किसके बारे में बात की गई थी, मूल अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव, यानी मूल अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के बारे में इसमें बातें की गई थी। क्लियर। अगला है 1937। इसका स्थान है फैजपुर, उत्तर प्रदेश। इसका स्थान क्या है, फैजपुर, उत्तर प्रदेश। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि पहली बार गांव में की गई थी। याद रखिएगा, पहली बार गांव में यह अधिवेशन किया गया था। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वे कौन सा अधिवेशन था जो कि गांव में किया गया था।
तो याद रखिएगा 1937 फैजापुर, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसके बाद है 1939। इसका स्थान क्या है? इसका स्थान है त्रिपुरा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। इससे पहले इन्होंने अध्यक्षता की थी 1938 की, जिसमें ये पहली बार शामिल हुए थे। उसके बाद इन्होंने कब अध्यक्षता की? 1939 में की। ठीक है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का सुभाष चंद्र बोस ने पट्टी भी सीतामढ़िया को पराजित कर उसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है। फिर इसके बाद हुआ था 1947 का अधिवेशन, जो कि कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने की थी। किसने की थी? जेबी कृपलानी ने की थी। और इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? ये स्वतंत्रता के समय में किया गया था। तो ये थे हमारे कांग्रेस अधिवेशन, महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में बात की थी। तो उम्मीद है आपको सभी अधिवेशन अच्छे से समझ आए होंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।